तो दिन था वेडनेसडे का और हम पहुंच चुके हैं कराची ज़ू बिना ये बात याद किए कि वेडनेसडे का दिन सिर्फ लेडीज़ के लिए होता है। अस्सलाम वालेकुम, होप यू डूइंग वेल। वेलकम टू अक्सरदीस वर्ल्ड एंड वेलकम टू माय डे व्लॉग 27। तो यहाँ मैं घर से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी थी और सीन कुछ ऐसा था कि हम वहाँ पहुँचे, हमने टिकट्स भी ले लिए और हमें पता चला कि भाई आज तो बुध का दिन है और बुध का दिन सिर्फ लेडीज़ के लिए होता है। और हम भूल गए थे कि हमारे साथ ये दो जेंट्स भी मौजूद हैं, पर खैर बहसबाजी के बाद हम इन दो आदमियों को अपने साथ अंदर ले ही आए। इनकी उम्रें 12-12 साल बताकर हम इन्हें अंदर लाने में कामयाब हो ही गए। और हमेशा की तरह हमारी मुन्नी हमारे साथ थी। हम जहाँ भी जाते हैं ना ज़बरदस्ती घसीट ही लेते हैं अपने साथ। ये प्रोग्राम हमारा कराची के मौसम को देखते हुए बना था। देखते ही देखते हमने इतने रश के अंदर आखिरकार अपने बैठने की जगह ढूंढ ही ली। अब सोचा कि थोड़ा खाना पीना हो जाए, उसके बाद फिर कहीं और की तरफ निकलते हैं। खाना पीना हो गया, उसके बाद हम बच्चा पार्टी निकल पड़े थोड़ी सी वॉक पर। तो मेरी मिफ्रू थी मेरे आगे आगे और मिफ्रू की अक्का थी उसके पीछे पीछे। हम में से किसी को मज़ा आए या ना आए, लेकिन मिफ्रा को यहाँ खूब मज़ा आया। स्टेयर्स चढ़ने का तो उसको बहुत ही ज़्यादा शौक है, इसने यहाँ भी खेल बना लिया था। अच्छा जी, कराची ज़ू जाने के दो मकसद है। पहला मकसद तो ये है कि ये मेरे घर के करीब है और दूसरा मकसद ये है कि ये ग्रीनरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस खूबसूरत मौसम में इन प्यारी प्यारी चीज़ों का नज़ारा करते हुए हम आगे की तरफ चलते ही गए। और अब आप लोग मुझे ये बताएं कि किस ने ये फजूल ड्रामा देखने के लिए अपने पैसे ज़ाया किए हैं। मुमताज़ महल फुल ड्रामा। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये होशियार पाकिस्तानी अवाम ऐसे हरकतों पे यकीन कैसे कर लेती है। तो जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा वाइट बेयर बर्फानी रीछ, उसके बाद हमने देखा द किंग ऑफ द जंगल लॉयन। और मिफ्रा उसे उठाने की भरपूर कोशिशों में थी लेकिन वो नहीं जागा। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ गए, लाइन से करके हमने एनिमल्स देखे। उसके बाद हमने दोबारा से यहाँ पे लॉयन देखा, एक मेल और एक फीमेल। और ये हैं यहाँ के 200 साल पुराने कछुए। कम से कम इनकी उम्र 200 के करीब तो होगी ही, क्योंकि मैं इन्हें बचपन से देख रही हूँ और ये यहाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। और फिर हमने यहाँ पे देखी प्यारी प्यारी सी डक्स। उसके बाद हमने देखे यहाँ पे हिरन। अब जो एनिमल आप लोग देखेंगे उसका नाम मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता है आप लोगों में से तो मुझे लाजमी कमेंट में बताएं। उफ, इतने साफ़ पानी में लोगों को इतने मज़े करते हुए देखकर मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। थोड़ी देर घूम फिर कर हम वापस अपनी जगह पर आ गए और हमने एंजॉय किया इस मौसम के साथ चाय को। और चाय पीने के बाद मैं वापस निकल गई अपने भाई के साथ, क्योंकि मैंने हाथी नहीं देखा था और जब गार्डन आए ही हैं तो सारे एनिमल्स देख के जाएंगे ना। इस इकलौते एलिफेंट को देखने के लिए जितनी ज़िद बच्चे नहीं करते उतनी ज़्यादा ज़िद मैंने की। इतनी ज़िद करने के बाद ये तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करवा रहा था, दूसरी तरफ ही वॉक कर रहा था। उसके बाद मैं गई द फॉरेस्ट रेस्टोरेंट, जो कि यहाँ पे नया बना है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस खूबसूरत रेस्टोरेंट का नाम द फॉरेस्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्होंने इसे अंदर से बिल्कुल जंगल नुमा बनाया है। मैंने इस रेस्टोरेंट को कंप्लीट एक्सप्लोर किया है, जिसकी वीडियो मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने ये वाली वीडियो में मिस नहीं करनी है, इसे भी कंप्लीट देखना है। और आने वाली वीडियो भी आप लोगों ने मिस नहीं करनी है, जिसमें मैंने इस रेस्टोरेंट को फुल कंप्लीट एक्सप्लोर किया है। काफ़ी अच्छी लोकेशन है, अच्छा रेस्टोरेंट है, ढेरों मन पिक्चर्स भी हो गई, ढेरों मन वीडियोस भी हो गई। तो भाई ये आइसक्रीम वाले की खूब बिक्री है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे कुछ खाने पीने बैठ गए, किसी ने खाई आइसक्रीम, किसी ने पी कोल्ड ड्रिंक। मुझे सॉफ्ट ड्रिंक पीने का मौका मिले तो मैंने सिर्फ सेलेक्ट करनी होती है पेप्सी। तो देखिए एक और जगह पैसा बर्बाद, ये फजूल सी ट्रेन में बैठ कर कराची ज़ू कंप्लीट घूमने की क्या लॉजिक है ये समझ नहीं आता। जब घूमने आ ही गए हो तो भाई पैदल चलो, थोड़ा घूमो फिरो। ऐसे ट्रेन में बैठ के कौन से एनिमल्स दिख जाएंगे आपको इतनी जल्दी में। चलते चलते मैंने ले लिए थे पॉपकॉर्न और पॉपकॉर्न खाते खाते हम पहुंच गए बच्चों की फेवरेट प्लेस पर। हमारी बच्चा पार्टी यहाँ अपने मनपसंद झूले देखकर हो गई थी बेइंतहा खुश। और ये कश्ती वाला झूला तो मेरी फैमिली में से मेरी बहन को, इनके मेरे कजन्स वगैरह को भी ये झूला बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे सबसे ज़्यादा डेंजरस भी यही झूला लगता है। हमारे गैंग में से 3 लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतज़ार करते करते अब इस झूले में फाइनली बैठ चुके हैं। और आप लोग ये देखें कि ये लोग पर हैं बिल्कुल कॉर्नर पर। कॉर्नर वाली जगह तो इंतहाई ख़तरनाक होती है इस झूले में, लेकिन इन लोगों के हंसते चेहरे और हाथ हिलाना, इससे ये पता चल रहा है कि इन लोगों को इस झूले में बिल्कुल डर नहीं लगा। कैमरा में आने वाले ज़बरदस्ती के कुछ लोग, जैसे कि ये आंटी आपको बीच में नज़र आ ही रही होंगी, उन्होंने कसम खाई हुई थी कि बीच में से हटना भी नहीं है, कैमरे में भी आना है। तो मैंने इनकी ख्वाहिश को पूरा करते हुए इनको आखिरकार व्लॉग में ले ही लिया। और मैंने यहाँ मिफ्रा से पूछा कि ये वाला झूला
बोला झूलों की, तो इसने साफ कहा हाँ, लेकिन जैसे ही मैंने इसे इस झूले में बिठाया तो इसने मम्मा मम्मा के नारे लगा दिए। फिर मैं इसे इस कार वाली राइड में अपने साथ लेके बैठी, लेकिन यहाँ पे भी ये चुप नहीं, यहाँ पे भी ये चिल्लाती रही, चिपकती रही, लेकिन झूला तो अपने टाइम पे ही रुकेगा ना। मेरी बाकी वीडियोस देखने के लिए आप लोगों को मेरे टिकटॉक अकाउंट पर आना पड़ेगा। हमें यहाँ दिख गई थी वेट मशीन, तो हम सब ने बारी बारी अपना अपना वेट चेक कराया और मेरी मिफ्रू का वेट था 10 kg। ये मेरी जानू मानू है, ये हमारे घर की रौनक है, ये मेरा खूब दिल लगाए रखती है और मैं इसका। और ये जब प्यार से बोलती है ना मुझे अक्का, तो यकीन करें इतना अच्छा लगता है इसके मुंह से अक्का। तो जी चल चल के हम बहुत थक चुके थे, अब हम आके बैठ गए थे एक जगह कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने, और मैं कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स होकर बैठ गई थी। मुझे जो खाना था वो आ चुका था, तो हम में से किसी ने फ्राइज़ मंगवाई, तो किसी ने बर्गर, किसी ने चाट, किसी ने गोलगप्पे। और हमारे इन दो मुन्नों ने आज कसम खा ली थी कि हम आज के बाद कराची ज़ू की शक्ल नहीं देखेंगे। गजब बेइज्जती है, बहुत ही ज़्यादा फील हो गई आज। मेरी मुन्नी का फ्राइज़ खाने का अनोखा तरीका चेक करें। पहले ये एक दफ़ा केचप में उसे सक करती है, उसके बाद दोबारा केचप में डिप करके फिर खाती है। और पेशे खिदमत है आज के दिन की दूसरी चाय। फिर हम अपना पैकअप करके अपने घर की तरफ लौटने को थे तैयार। अरे रुके रुके, व्लॉग यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, अभी तो फन वर्ल्ड देखना बाकी है। कराची ज़ू का ये वाला पार्ट तो देखना हम भूल ही गए थे। फिर हम इस तरफ आ गए। न्यू बना है और राइड्स भी काफ़ी अच्छी हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये जो फ्लाइंग कारपेट वाली राइड है ना, ये यहाँ पहले भी मौजूद थी। जो कराची ज़ू पहले आ चुके हैं उन्हें पता होगा। फिर यहाँ की राइड्स, ये झूले वगैरह इन लोगों ने ख़त्म कर दिए थे, लेकिन अब दोबारा से ये वाली राइड इन लोगों ने लगाई है। ये वाली राइड बहुत अच्छी है, हम लोगों ने बहुत बार ये वाली राइड ली है, तो इस लोगों ने मौका नहीं छोड़ा। हम लोगों ने जल्दी से फटाफट से जाके यहाँ के टिकट ले लिए और टिकट लेते ही हम लोग फटाफट से जाके अपनी अपनी सीट पकड़कर बैठ गए। राइड के दरमियान मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मुझे डर था कि अगर मेरा इकलौता मोबाइल गिर गया तो कौन ला के देगा भाई। और हमारे ढोलू भोलू को तो इतना मजा आ गया इस राइड में कि हमारे उतरने के बाद सेकंड शिफ्ट भी इन लोगों ने लगाई इस राइड में। सो आज का लॉन्ग व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मैं पुर उम्मीद हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद नहीं भी आया तो भी लाइक करो भाई, मुझे नहीं पता। लाइक करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, लाइक तो हर हाल में करना है, क्योंकि 2 दिन तो मैंने सिर्फ वॉइस ओवर में लगा दिए यार। इतनी मेहनत के लिए तो एक लाइक तो बनता ही है ना। घर बैठे बैठे आप लोगों को मैंने कराची ज़ू घुमा दिया, और हो सके तो वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा, जज़ाकल्लाह। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलती हूँ नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।